आज की सबसे बड़ी खबर तमिलनाडु से, जहां 6 साल पुराने सथानकुलम कस्टोडियल डेथ केस में अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। मदुरई कोर्ट ने 9 पुलिस कर्मियों को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई है। लेकिन इस पूरे मामले में जिस एक नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है हेड कांस्टेबल रेवती। साल 2020 पूरा देश कोविड लॉकडाउन से जूझ रहा था, लेकिन तमिलनाडु के सथानकुलम पुलिस स्टेशन के अंदर जो हुआ उसने पूरे देश की आत्मा को झकझोर दिया। पी जयराज और उनके बेटे जे बेनिक्स सिर्फ इसलिए पुलिस हिरासत में लिए गए क्योंकि उनकी मोबाइल दुकान तय समय से कुछ देर ज्यादा खुली थी। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये मामूली सा आरोप उनकी जिंदगी की आखिरी रात बन जाएगा। हेड कांस्टेबल रेवती ने अदालत में बताया कि जब वो रात करीब 8:50 पर थाने पहुंची तो अंदर से दर्दनाक चीखें सुनाई दे रही थीं। अम्मा, दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। ये आवाजें थीं बेबस पिता और बेटे की, जिन्हें पुलिसकर्मी बेरहमी से पीट रहे थे। रेवती के मुताबिक पुलिस वालों ने दोनों को तब तक मारा जब तक उनके शरीर से खून नहीं बहने लगा। आरोप है कि उनके निजी अंगों पर जूतों से भी वार किए गए। और सबसे हैरान करने वाली बात यह भी है कि पुलिसकर्मी बीच बीच में शराब पीने रुकते थे और फिर वापस आकर पी जयराज और उनके बेटे जे बेनिक्स पर मारपीट शुरू कर देते थे। जब दोनों अधमरे हो गए थे तो रेवती ने इंसानियत दिखाते हुए पी जयराज और उनके बेटे जे बेनिक्स को कॉफी देने की कोशिश की, लेकिन अन्य पुलिसकर्मियों ने रेवती के हाथ से कॉफी छीन कर फेंक दी। रेवती ने बताया दोनों को निर्वस्त्र भी किया गया था और उनके दोनों हाथों को भी बांधे गए थे और उनके साथ अमानवीय अत्याचार भी किया गया। 2 दिन बाद पहले बेटे बेनिक्स की मौत हुई और अगले ही दिन पिता जयराज ने भी दम तोड़ दिया। घटना के बाद पुलिस विभाग के भीतर इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश भी की गई, लेकिन तभी सामने आई हेड कांस्टेबल रेवती। रेवती ने न्यायिक मजिस्ट्रेट से कहा, सर, मैं सब कुछ सच बताऊंगी, लेकिन मेरे बच्चों और मेरी नौकरी की सुरक्षा चाहिए। 2 बच्चियों की मां रेवती जानती थी सच बोलना उनके करियर और परिवार दोनों के लिए खतरा बन सकता है। फिर भी उन्होंने डर के आगे झुकने से इनकार कर दिया और उन्होंने अपने ही विभाग के खिलाफ अदालत में गवाही दी, सीसीटीवी फुटेज में हर आरोपी की पहचान की और मिनट दर मिनट बताया कि उस रात थाने के अंदर क्या क्या हुआ था। हेड कांस्टेबल रेवती की गवाही के आधार पर 6 साल लंबी सुनवाई के बाद मदुरई कोर्ट ने 9 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया और फांसी की सजा सुनाई। अदालत ने माना कि ये केवल हत्या नहीं बल्कि कानून और मानवता दोनों की हत्या थी। आज हेड कांस्टेबल रेवती पूरे देश में साहस की मिसाल बन चुकी हैं। उन्होंने साबित कर दिया कि एक इंसान का सच पूरे सिस्टम को हिला सकता है। अगर रेवती चुप रहती तो शायद ये मामला भी दबा दिया जाता, लेकिन उनकी बहादुरी ने 2 निर्दोष लोगों को इंसाफ दिलाया और देश को दिखाया कि न्याय अब भी जिंदा है। अगर आपको ये खबर महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। जय हिंद।